और मेरठ में आयोजित दिशा की बैठक के दौरान मेरठ की सरदना सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान ने बीते एक साल में 500 से ज्यादा बिजली का ट्रांसफर चोरी होने का मामला उजागर कर हड़कंप मचा दिया। तो वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान ने विपक्ष के द्वारा बनाए गए गुट इंडिया पर कटाक्ष करते हुए कहा कि इस इंडिया गुट में जितने दल शामिल नहीं है उससे ज्यादा तो इस गुट में प्रधानमंत्री जो है वो बनने के दावेदार है। तो इस दौरान संजीव बालियान ने जो विपक्षी गठबंधन है यानी कि इंडिया उस पर तंज कसा है और साफ तौर से इसको लेकर एक बड़ा बयान दिया है, जहां उन्होंने अपने बयान में कहा कि विपक्ष के द्वारा बनाए गए गुट इंडिया पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि पिछली बार भी विपक्ष ने गठबंधन न जाने कितने ही प्रधानमंत्री बनाए थे और उन्होंने कहा कि कुछ दिन बाद ही इनमें जूते बच जाएंगे। प्रधानमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश में भी कई प्रधानमंत्री घूमने शुरू हो गए। पिछली बार भी प्रधानमंत्री कई बनाए थे तो बेचारे खुद ही नहीं जुड़ पाए। थोड़े दिन में बचेगा इनका जूता, देख लियो आप, ज़्यादा दिन नहीं चलने का मामला। निश्चित रूप से जो सवाल आए हैं उनका जवाब अगले 3 महीने के बाद होगी बैठक, उसमें मिलेगा। और जिनसे जनप्रतिनिधि संतुष्ट नहीं होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए शासन को लिखा जाएगा। चूँकि ये बैठक जो है, हमें कार्रवाई के लिए लिखने का अधिकार तो है, लेकिन सीधा कार्रवाई करने का अधिकार मुझे नहीं है। सभी अवैध निर्माण पर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो बड़े का है या छोटे का है। इसलिए भी एक बहुत बड़ी बात है, मुझे इतना अंदाजा नहीं था कि इतनी बड़ी घटना हुई होगी। और चूंकि ये बैठक है, इसमें पुलिस नहीं का, दिशा की जो बैठक है उसमें पुलिस के अधिकारी नहीं आते, इसलिए हमने कहा कि दिशा की बैठक का हवाला देते हुए डीएम, चूंकि इसके सेक्रेटरी होते हैं, डीएम एक पत्र लिखेंगे कप्तान को और अगली बैठक जो हर 3 महीने में होती है उसमें कप्तान का, पुलिस कप्तान का जवाब आएगा कि उसमें क्या कार्रवाई हुई, क्या नहीं हुई। और मैं भी इस मामले में डीजीपी को पत्र लिखूंगा जिससे अवगत करा सकूँ। मेरे लिए सरप्राइज की बात है कि 500 ट्रांसफार्मर मेरठ जनपद में चोरी हुए। देखिए, हर विभाग में कुछ समस्याएं हैं। मुख्यतः यहाँ जो समस्या आई है, एक बिजली विभाग की आई है, पीडब्ल्यूडी की आई है और जल निगम की आई है, जो नई टंकी निर्माण हो रहा है। और देखिए, बैठक है भी इसीलिए कि इसमें सभी जनप्रतिनिधि रहे और जिस विभाग की जो समस्या है अधिकारियों को चिन्हित करवाई जाए, जनता की तरफ से जो बात है वो रखी जाए। और हमेशा आप एक चीज़ जानिए, सरकार सब कुछ साफ साफ करके दिखाना चाहती है कि कुछ गलत नहीं हो रहा। मैंने स्मार्ट सिटी पर पूछा कि एक सड़क बता दो जो सी स्मार्ट मेरठ की हो। हमने इनसे ये पूछा कि आप बिजली विभाग में कुछ भी काम कर रहे हो तो उसमें पैसा देना पड़ रहा है लोगों को, बिजली के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, क्षमता वृद्धि हो नहीं रही, शिफ्टिंग का काम हो नहीं रहा, तो इसमें बगले जागने लगे। लेकिन इसके साथ साथ मैंने कहा कि जो चोरी होती है, जो साजो सामान की, चाहे ट्रांसफार्मर हो, चाहे खंबे हों, तार हों और कई अन्य चीज़ों की भी चोरी होती है, तो इस चोरी को रोकने का आपने क्या प्रयास किया। और ये भी साथ साथ पूछा कि पिछले एक साल में जितने ट्रांसफार्मर चोरी हुए हैं कम से कम मेरठ की संख्या आप बता दो। तो उन्होंने वर्बली एक ऐसे ही अंदाजे में 500 बता दी। अगर ठीक तरीके से आंकड़े आप इकट्ठा करेंगे तो एक एक जगह से 3-3, 4-4 बार भी चोरी हुई है ट्रांसफार्मरों की। मैंने लगातार शिकायत की, बिजली विभाग के तमाम अधिकारियों को सूचना दी कि छोटी सी भी अगर कोई चोरी या डकैती हो जाती है तो पूरे जिले में कोहराम मच जाता है, तो उसके पीछे पुलिस उनकी गिरफ्तारी कर सकती है, पकड़ सकती है। तो इन लोगों को क्यों नहीं पकड़ रही? तो मुझे लगता है कि इसमें साजिश हो रही है, कहीं ना कहीं बड़े लोग इन्वॉल्व हैं इस चोरी में और ये चोरी खुलेगी तो उनके नाम सामने आएंगे। शोक्ति नहीं है कि ऐसा हो सकता है कि बिजली विभाग के कई अधिकारी भी इसमें पकड़ में आ जाएं और कई लोग की सह पर यह काम चल रहा हो, लेकिन बिजली विभाग के किसी बड़े अधिकारी ने आज तक इस पर ढंग से संज्ञान नहीं लिया, बड़े अधिकारियों से वार्ता नहीं की। मैं लगातार इनसे वार्ता करता रहा, यहाँ के चीफ से, एमडी से, एक्शनों से, कि भाई इतनी बड़ी चोरियाँ, इतनी बड़ी संख्या में लोग चोरी कर रहे हैं ट्रांसफार्मर, तार, खंभे, तो आप इसकी शिकायत करके इनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं किया? इसके बारे में बताते ही नहीं है कुछ। तो मेरा अपना ये कहना है कि सरकार को सजग रूप से इसमें काम करना चाहिए और सही आंकड़ा पेश करना चाहिए। अगर एक जिले में वर्बली उन्होंने 500 बताया। और मऊ के घोसी विधानसभा